क्या आप चाइना में एमबीबीएस करने आ रहे हैं और आपको मालूम नहीं है कि चाइना में एजुकेशन सिस्टम क्या है, एमओई और नॉन एमओई किसको बोलते हैं, एमबीबीएस और क्लिनिकल मेडिसिन में क्या फ़र्क है और इनका एमडी कैड के साथ क्या कनेक्शन है और क्या असर इन चीज़ों का पड़ सकता है। सो वेल दिस व्लॉग इज़ फॉर यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है स्पारले और मैं हूँ वुहान यूनिवर्सिटी में 5th ईयर का स्टूडेंट और मैं करंटली क्लिनिकल मेडिसिन कर रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि एमओई किसको बोलते हैं और एमबीबीएस और क्लिनिकल मेडिसिन में फ़र्क क्या है। सो एमओई मींस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ चाइना में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एमबीबीएस मेडिकल पढ़ाती हैं। सो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने इन यूनिवर्सिटीज़ को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक को कहते हैं इंग्लिश मीडियम, दूसरे को कहते हैं बायलिंगुअल। सही है, बायलिंगुअल मींस दो लैंग्वेजेस। सो बायलिंगुअल में जो आपको दो लैंग्वेजेस में डिग्री पढ़ाई जाती है, एक इंग्लिश और एक चाइनीज़। सही है, और इंग्लिश मीडियम में आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सिर्फ एक होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्लिनिकल मेडिसिन और एमबीबीएस में क्या फ़र्क है। जो डिग्री आप प्योरली इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं उसको कहते हैं एमबीबीएस, और जो आप चाइनीज़ और इंग्लिश मीडियम मतलब बाइलिंगुअल में पढ़ते हैं उसको कहते हैं क्लिनिकल मेडिसिन। अब छोटे छोटे मैं शॉर्ट डिफरेंसेस बता देता हूँ। क्या क्लिनिकल मेडिसिन और एमबीबीएस की डिग्री की वैल्यू में फ़र्क है? जी नहीं। क्यों फ़र्क नहीं है? क्योंकि दोनों का कुरिकुलम सेम है, सिर्फ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस का फ़र्क है। बाकी कुरिकुलम दोनों का सेम है, तो इसी वजह से इनकी वैल्यू भी सेम है। क्या इनके एजुकेशन सिस्टम में फ़र्क है? जी हाँ, इन दोनों के एजुकेशन सिस्टम में फ़र्क है। पहले में ये होता है कि जो इंग्लिश मीडियम है उसमें आपका 5 ईयर का एमबीबीएस होता है और एक ईयर का आपका इंटर्नशिप होता है। उस 5 ईयर के एमबीबीएस में आपको मेडिसिन भी पढ़ाई जाती है और साथ ही साथ चाइनीज़ लैंग्वेज सिखाई जाती है, और देन आपका इंटर्नशिप आता है, तो टोटल 6 साल की डिग्री आपकी हो गई। जबकि दूसरी साइड पर जो क्लिनिकल मेडिसिन है जो कि बायलिंगुअल है, तो उसमें आप जब आते हो तो फर्स्ट ईयर आपको चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़नी है प्योरली, और चाइनीज़ लैंग्वेज जो है, चाइनीज़ लैंग्वेज जो आप पढ़ेंगे उसके एट द एंड ऑफ 1 ईयर आपको चाइनीज़ टेस्ट पास करना पड़ेगा, आइदर HSK 3 और आइदर HSK 4, और ये क्लियर करने के बाद आप जाके जो है ना क्लिनिकल मेडिसिन स्टार्ट कर सकोगे। तो फिर आपका क्लिनिकल मेडिसिन होगा 4 साल का, और 1 साल का आपकी हाउस जॉब होगी। तो 1 लैंग्वेज, 4 ईयर क्लिनिकल मेडिसिन एंड देन 1 ईयर इंटर्नशिप, आपका टोटल ड्यूरेशन बन जाता है 6 साल का। सो दैट मीन्स कि एमबीबीएस में भी आपके 6 साल लगेंगे, क्लिनिकल मेडिसिन में भी आपके 6 साल लगेंगे। दोनों की ड्यूरेशन में कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, दोनों में अभी तक एक तो नाम का फ़र्क आ गया, एक जो है ना मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का फ़र्क आ गया, और तीसरा जो है ना आपका चाइनीज़ लैंग्वेज का फ़र्क आ गया। सही है, अब मूव ऑन टू नेक्स्ट। क्या क्लिनिकल मेडिसिन हमें चाइनीज़ में पढ़ाई जाती है? जी नहीं। क्लिनिकल मेडिसिन ऑन पेपर तो चाइनीज़ प्लस इंग्लिश मीडियम है, लेकिन क्लासेस आपकी प्योर 100% इंग्लिश मीडियम में ही होती हैं। और उसकी वजह यह है कि उनको मालूम है कि ये स्टूडेंट जो है इनकी चाइनीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, और कुछ आपको एक्स्ट्रा जो है ना चाइनीज़ मेडिकल टर्म्स की कुछ बुक्स सिखाई जाती हैं, जैसे चाइनीज़ मेडिसिन सिखाई जाती है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग हो बिफोर यू गेट इनटू इंटर्नशिप। अच्छा, इसके बाद दूसरी बात यह है कि फ़ीस स्ट्रक्चर की हम बात कर लेते हैं। फ़ीस स्ट्रक्चर में काफ़ी डिफरेंस है, और फ़ीस स्ट्रक्चर में अगर मैं फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो जो बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें चाइनीज़ प्लस इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, उनकी फ़ीस होती है 8 लाख से लेके 12 लाख तक। इट डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। अगर आप HSK 4 वाले में जाएंगे तो 8 से 10 लाख तक फ़ीस होगी। अगर आप HSK 3 वाले में जाएंगे तो 10 से 12 लाख में के बीच में आपकी फ़ीस होगी। जबकि अगर हम प्योर इंग्लिश मीडियम इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो आपकी ईयरली फ़ीस तकरीबन पाकिस्तानी 14 लाख रुपए से लेकर 24 लाख तक होगी।
अच्छा, एमओई में जो इंग्लिश इंस्ट्रक्शन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो टोटल हैं 44 यूनिवर्सिटीज़ जो जिनको लीगली इंग्लिश मीडियम में रखा गया है। सो पाकिस्तान में इसको ज़रा देखना कि आपको अगर कोई बता रहा है कि ये एमओई यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे एजेंसी स्कैम कर रहे हैं कि वो नॉन एमओई को एमओई करके बता रहे हैं। सो इसको ज़रा आप देख लेना। अच्छा, इसके बाद डिग्री की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं है, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया। अब उसका मैं थोड़ा सा बैक ड्रॉप भी दे देता हूँ। आप जब यहाँ से, चाहे आप एमबीबीएस करें चाहे आप क्लिनिकल मेडिसिन करें, अगर आपकी यूनिवर्सिटी ECFMG से सर्टिफाइड है तो आप दुनिया की किसी भी कोने में जाके एज अ डॉक्टर काम कर सकते हैं। बहुत सारे ग्रेजुएट्स हमारे ऐसे हैं कि जिन्होंने जिन्होंने यहाँ से क्लिनिकल मेडिसिन पढ़ा है बाइलिंगुअल में, और वो अभी काम कर रहे हैं यूके, यूएस, यूरोप में और पाकिस्तान में भी। और ऐसे बहुत सारे हैं जिन्होंने इंग्लिश में पढ़ा है, एमबीबीएस की हुई है और वो भी काम कर रहे हैं सेम ही लेवल पे। सो डिग्री की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं है। आई विल से अगेन, दोनों में शॉर्ट कर देता हूँ। दोनों में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑन पेपर अलग है, लेकिन क्लास में दोनों में इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। दोनों डिग्री की वैल्यूज़ में कोई फ़र्क नहीं है। इन डिग्रीज यहाँ से ग्रेजुएट होकर आप यूएस, यूके, यूरोप कहीं पर भी काम कर सकते हैं। उसके अलावा एक में आके 1 ईयर पहले आपको लैंग्वेज पढ़नी है, देन 4 ईयर एमबीबीएस, देन आपका 1 ईयर इंटर्नशिप। दूसरे में आपको 5 ईयर एमबीबीएस करना है और साथ में 1 ईयर इंटर्नशिप। सो दैट मीन्स कि एक में लैंग्वेज का वो है, लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है, दूसरे में लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। और इसका आपके एमडी कैट के साथ बहुत बड़ा लिंक है। इस चीज़ को मैं अगले ब्लॉग में एक्सप्लेन करूँगा कि आपको अपने एमडी कैट रिजल्ट्स आने से पहले चूज़ ही नहीं करना चाहिए कि क्या आपको उसमें जाना चाहिए, एमओई में जाना चाहिए या नॉन एमओई में। वेल, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक्सप्लेन करूँगा। फॉलो करना मत भूलना। लीव अ कमेंट अगर आपका कोई क्वेश्चन है, एंड आई विल गेट बैक टू यू। गो टू माई प्रोफाइल और आप मेरी वीडियोज़ देखें। बहुत सारी इंफॉर्मेशन वीडियोज़ हैं अबाउट स्कॉलरशिप्स, अबाउट एमबीबीएस इन चाइना। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।